एक नव युवक ने बांसुरी बनाना सीख लिया और एक नव युवक ने बांसुरी बजाना सीख लिया। दोनों ही अल्हड़ जैसे थे और उनसे किसी को कोई उम्मीद नहीं थी कि दुनिया में ये कुछ कर सकते हैं। और दोनों का जब हुनर सामने आया, उसके पश्चात यह बात जब उसी गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के पास पहुंची, जिसकी प्रतिष्ठा थी, जिसके पास में पैसा था और उसके साथ में ही उसे संगीत का शौक था, जब यह सूचना उसके पास पहुंची कि गांव के फलाने फलाने युवक ने बांसुरी बनाई भी है और उसी के मित्र ने, जो दोनों ही आवारा जैसे घूमते थे, और एक ने बजाना सीख लिया है, जो कि पिछले कई महीने से गायब थे गांव से। इस बात को सुनकर के वह व्यक्ति, जो उम्र में भी बड़ा था, पैसे में भी बड़ा था और जिसे गांव के लोग बड़ा बड़ा कहते थे, एकदम सुनकर के मुंह बिचका लेता है और ऐसा बिचक सा जाता है, बिदक जाता है सुनकर के, और उसके लिए बड़ा जैसे कोई शौक लगा हो, कोई ऐसा बहुत बुरा सा लगा। परंतु थोड़ा सा कुटिल मुस्कान के साथ बोला, वो आवारा क्या कर सकते हैं, ये तुम्हारा भ्रम है। वो कुछ नहीं कर सकते अपने जीवन में, वो तो लफंगे हैं। देखो, मैंने इसको सीखने के लिए, मैंने इस बांसुरी को सीखने के लिए पूरा जीवन लगाया है। मैंने इस बांसुरी के कारण बहुत बड़ी प्रतिष्ठा पाई है। मुझे बड़े बड़े कार्यक्रमों में बुलाया जाता है। मेरा मान तुमको मालूम है, तुम किसके सामने कह रहे हो कि उन छोकरों ने सीख लिया है इतने जल्दी? मेरे सामने वो हैं क्या? वो तो मैं अपने यहाँ उनको काम पे नहीं रखूं, और तुम कहते हो कि उन्होंने बांसुरी बनाना सीख लिया है और बजाना भी सीख लिया है। यह अनुचित है, यह गलत है। जो व्यक्ति था, उसका छोटा सा मित्र था जिसे वह सूचना दे रहा था, फिर कहता है, नहीं, कुछ ही दिनों में उनका गांव में, वो गांव की चौपाल पर पेड़ों के नीचे बैठ कर के यहाँ वहाँ 10-20 लोगों को इकट्ठा करके बड़ा लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं और उनकी बांसुरी को सुनकर के लोग मोहित हो रहे हैं। इस व्यक्ति का चेहरा तमतमा जाता है, एकदम तमतमा जाता। कहता है, एक हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है? मैं 10-20 लोगों को इकट्ठा करने के लिए, इतना बड़ा होने के बाद, इतना सब होने के बाद हमको 10-20 लोग बुलाना पड़ते हैं, और तुम कहते हो कि वो ऑटोमेटिक पेड़ के नीचे बैठ करके और उनके मजमा लग जाता है, लोग सुनते हैं और तारीफ कर रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? तारीफ तो सिर्फ मेरी होना चाहिए, प्रशंसा सिर्फ मेरी होना चाहिए, क्योंकि मैं अच्छी बांसुरी बजाता हूं, सामने वाला नहीं। यही कहलाता है घोर अहंकार। घोर अहंकारी जो होता है, जो अहंकार के साथ में मिथ्या अहंकारी बन जाता है, वह बाहर से कैसा भी दिखे, बाहर से उसका रुआब कैसा भी दिखे, बाहर से उसका नाम कैसा भी हो, बाहर से उसके पास में कुछ भी हो, परंतु अंदर से वह टूटा हुआ व्यक्ति होता है।
और कैसा टूटा हुआ? जो दूसरों को तोड़ तोड़ करके अपने अंदर के अहंकार के साम्राज्य को बड़ा करता है। जब तक ऐसा अहंकारी दूसरे की निंदा ना कर दे, दूसरे की अच्छाई को सुनकर के जो उसे ईर्ष्या होती है, जो जलन होती है और जो भय होता है कि कहीं मेरे अहंकार को ठेस ना पहुंच जाए, उस व्यक्ति के टैलेंट के कारण मेरा टैलेंट कहीं कम ना पड़ जाए, मैं लोगों के सामने उसके कारण कहीं 19 ना दिख जाऊं। ऐसे जो अहंकारी होते हैं, वे अहंकारी किसी की कला की कद्र नहीं करते। वे उस कला को सुनकर के उसकी बुराई तो कर देंगे, और दूसरों की नज़रों में अगर एक गलती होगी तो ये जो अहंकारी रहेगा, अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए, अहंकार को बड़ा करने के लिए, अहंकार को मजबूत करने के लिए, ये उसमें 10 बुराइयां निकाल देगा नहीं होने पर भी। और एक बुराई होगी तो पूरे शहर में डिंडोरा पीट देगा, क्योंकि इसके लिए, इस अहंकारी के लिए सामने वाले की मेहनत, सामने वाले की प्रतिभा जो है, वो जब तक उसे तुच्छ नहीं सिद्ध कर देगा 10 लोगों के सामने, तब तक अहंकारी को ना तो भोजन पचता है और ना ही उसे रातों की नींद आती है, क्योंकि अहंकार का पोषण करने से ही उसका जीवन चल रहा है। अहंकार की वृद्धि करने से ही उसके जीवन की जो प्रतिष्ठा टिकी हुई है, वो अहंकार पर टिकी हुई है। इसलिए जो अहंकारी होता है, जिसके पास में अहंकार होता है, वह दूसरे के मधुर स्वरों को पहचान नहीं पाता, उसकी आंखें बंद होती हैं अहंकार के कारण। वह दूसरों के मधुर जीवन को पसंद नहीं करता है, उसके अंदर की भावनाएं खत्म हो जाती अहंकार के कारण। वह दूसरों की मधुरता में कटुता देखता है, कड़वाहट देखता है अहंकार के कारण। अहंकारी कभी झुकता नहीं है, वह किसी के सामने झुकने को तैयार ही नहीं होता, इसी का नाम तो अहंकार है। वह कहता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं ही अच्छा हूं, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, मुझसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं है, और बाकी सबों को वह अपने सामने जो भी है वह सबको तुच्छ समझता है। यह अहंकारी की पहचान है, ये मिथ्या अहंकारी की पहचान है, ये झूठे अहंकारी की पहचान है, और उसके झूठ पर ही यह सब खेल चलता रहता है। परंतु ऐसा अहंकारी, उसे ये नहीं मालूम कि जब अहंकार समय आने पर टूटता है तो कांच के टुकड़ों की तरह वह बिखर जाता है। फिर से याद रखें, अहंकारी झुकता नहीं है, उसका सारा का सारा प्रयास दूसरे को, सामने वाले को हमेशा के लिए झुकाने के लिए होता है।